मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त देश में 4 नए लेबर कोड जो है लागू हो चुके हैं। ऐसे में जीआईजी वर्कर्स, यदि जीआईजी वर्कर्स की बता के चलूं तो ये वो लोग हैं जो अपने घरों में 10 मिनट डिलीवरी के नाम से जो लोग आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इनको लेकर कल राज्यसभा में एक बार फिर आवाज गूंजी है कि 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ऐसे में कस्टमर्स की भी गालियां सुनने को मिलती है। इसी को लेकर हम यहाँ पे ब्लिंकिट के कुछ कर्मी जो है, कुछ राइडर्स है, इनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अनिल जी। अनिल जी, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं ब्लिंकिट के साथ? 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया। 10 मिनट डिलीवरी जो एक टारगेट दे रखा है, 10 मिनट में आप डिलीवरी कर देते हैं? हाँ जी, कर देते हैं। तो ऐसे में डिलीवरी होती है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलता है? ये जी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3 किलोमीटर। जैसे फेस्टिव सीजन होता है, ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या बीच में बत्तियां जंप करते हैं आप लोग? कुछ % करते हैं। चालान भी आते होंगे? चालान भी आते। तो कंपनी से कभी बोला नहीं कोई मैनेजर वगैरह से कि जो टाइमिंग है 10 मिनट की, इसको बढ़ाया जाए ताकि हम अच्छे से काम कर सके? नहीं जी, अभी नहीं बोला किसी को। कभी जान पे बात हुई हो, चोट वोट लगी हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो कंपनी का क्या आपका रवैया रहा है? ये तो हो ही जाता है जी। तो हम अपनी सेफ्टी अपने खुद करते हैं, कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि जो 10 मिनट का टाइमिंग है इसको बढ़ाया जाए आप लोगों के लिए ही? बिल्कुल बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं मैडम, सही है, 10 मिनट तो सही है। वो तो बत्ती जंप करना तो हमारी इसमें है ना, हम ना करें तो सही है। लेकिन आप पे तो टारगेट रहता है ना? करते हैं ना बत्ती जंप, बाकी हमें तो हमारे तो मैनेजर बोलते नहीं है कि बत्ती जंप करने के लिए हमें, वो तो मना ही करते हैं अक्सर, ट्रैफिक को फॉलो करो, एकदम से हर चीज फॉलो करो। वो तो हमारी गलती है, तो हम तोड़ते हैं,
10 मिनट से ज्यादा कभी लेट हो जाते हैं तो कस्टमर के द्वारा क्या गालियां वगैरह दी जाती है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कई कभी भी। बंदों को दी भी है गालियां, बहुत से बंदों ने। किसको दी है गालियां उस दिन? अनिल इधर चलो, दीदी किसको दी थी? उसको दी थी, क्या नाम उसका? अंकित है, ये रहा। अरे बताना जो बात है बता दे। इसको दी थी मैम गालियां। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैम मर्जी के मालिक हम तो, जब मन करता ऑफलाइन, जब करता ऑनलाइन। भाई 10-12 घंटे देते हैं हम यहाँ पर। 10-12 घंटे। हाँ, देते तो ऐसे में जो एक मिनिमम वेजेस कहा जाता है 450 रुपए 500 रुपए निकाल लेते हैं? मैम तेल उल का निकाल के अपना 1000 रुपये हम ले जाते हैं। ले जाते हैं, फायदे में है मतलब कि? फायदे मतलब नहीं है मैम, 17 घंटे काम कर रहे हैं, फिर 1000-1200 रुपये लेके जाइए, क्या फायदा? ये तो देखो। और जैसे आप ऑन रोड है 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में आप लोग बत्तियां भी तोड़ते हैं, इसके साथ साथ कभी अगर चोट वोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी के द्वारा क्या रवैया रहता आज तक हमने कंपनी से 1 रुपया नहीं लिया, ना कभी क्लेम किया, अपने खर्चे से करवाते हैं। है? तो क्लेम मिलता है? नहीं मैम, पता नहीं मिलता नहीं मिलता, ये कहने की बात है। क्लेम कुछ नहीं मिलता। 200 बंदा एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने अप्लाई किया, 2000 रुपये देते हैं बस। 10,000 रुपये खर्चा, वहाँ पर 2000 रुपये दे, क्या फायदा उसका? तो करवाई मत इससे अच्छा। तो आप चाहते हैं जो 10 मिनट का टारगेट है इसको खत्म करना चाहिए, 10 मिनट डिलीवरी को? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। 10 मिनट में पहुंच जाते हैं हम आराम से भी। 10 मिनट। हाँ, रेड बत्ती भी रहेगी, रुकेगी तब भी हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो बत्तियां जम तो करनी पड़ती है ना रोजाना? वो तो मैम घर से निकलते रोड टूटते हैं मैम। बात वो नहीं कि हमें 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, बात ये होती है कि हम जितनी जल्दी फास्ट ऑर्डर मार गए दूसरा ऑर्डर हमें तो मिलेगा यहाँ पर। अच्छा। अब ये बताओ, सुनो, अब मेरे पास ऑर्डर बचा यहाँ पर, पी कर रहे 5 मिनट में ऑर्डर निकाल के दिया है, 5 मिनट यहाँ खराब हो गई, 2-3 मिनट में मेरी यहाँ खराब हो जाएगी बाइक को निकालने में, स्टार्ट करने में, बत्तियों पे। फिर कस्टमर कहता भाई 5 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। बताओ यार, आध घंटे 1 घंटे में 2 ऑर्डर लगेंगे, फिर फायदा क्या? इसलिए हम जल्दी करते हैं मैम, भागो। इस वजह से भागम हाँ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर रिसीव। हाँ बस। अभी राज्यसभा में राघव चड्ढा जी ने जीआईजी वर्कर्स के लिए आवाज उठाई है, सही लगा आपको? वो ठीक बात बोली मैम उन्होंने। हाँ, जो हमारा पीडीए पीएफ होता है ये सब कटना चाहिए हमारा इसमें। अगर ये पीटीएस काटते हैं अपना, वो कितना कभी 8,000 80 रुपए काटेंगे, 9,000 90 रुपए काट लेंगे, 10,000 100 रुपए 120 रुपए काट लेंगे, बस इससे ज्यादा कभी कटता ही नहीं है। तो रेगुलर पेमेंट होती है? नहीं मैम, हफ्ते में मैम, सोमवार को कोई भी चीज खुलती है, शोरूम हुआ कोई भी हुआ, एक के साथ एक फ्री देते हो, कुछ गिफ्ट भी देते हैं, फिर बाद में ऐसा क्या करते हो, खत्म कर दे सब कुछ। इन्होंने जब शुरू में खुलाई है, इन्होंने बहुत अच्छा पैसा दिया। डेली की हमारी इनकम थी 2200, 2400, 2800, 30 तक कमाए है। अब यहाँ 17 घंटे भी देंगे ना तब भी 2000 नहीं होते। अर्निंग इतनी कम करती हूँ मैं। मुख्य मतलब जो बात है वो है अर्निंग को लेकर, अर्निंग बढ़नी चाहिए। एक मैडम आप बताओ, अब पूरे दिन आप रोड पे 17 घंटे घूमोगे, रोड पे धूल मिट्टी भी है, ठीक है, पुलिस वाले की गालियां भी सुननी पड़ती है। गाली बोलते तो पुलिस वाले क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं पुलिस वाले का। तो मैम ये मतलब 17 घंटे में आप 2000 रुपये कमा ले रहे हो, फायदा क्या है? 17 घंटे दे रहे हो, वो 2000 तो दिख गया हमें कि 2000 रुपये कमाए हैं, और मैम 17 घंटे दिए, ये भी देखो 17 घंटे बहुत हो जाते हैं। रहते कहाँ पे आप? मैम सोने बिहार से आते हैं हम। सोनिया बिहार से यहाँ? हाँ, क्योंकि सीपी में इसलिए आ रहे हैं, यहाँ पर इसलिए अच्छा लगता है, एक तो रोड खुले है और सारे जनमन आदमी यहाँ पर, सरकारी आदमी है जितने भी है, कोई वो झोल वाला काम नहीं है। तो कभी ऐसा कस्टमर कोई टकराया जिसने बहुत बदतमीजी नहीं की? मैम, मेरे से तो शकल देख के बदतमीजी करते ही नहीं है। हाँ, जो बात है, हाँ बहुत से बंदों को बदतमीजी भी की है, गालियां भी बकी है वो बहुत से बंदों को। हाँ, वो जो लड़का था ना अंकित, उसको तो हमारे जो मैनेजर है उनको ही बताया था हमने कि सर ऐसे उन्होंने गाली सुनी भी थी, वो गालियां तो रिकॉर्ड होता सब कुछ इनके पास, कुछ कोई ऑप्शन नहीं। देखिए ये एक ब्लिंकिट के राइडर है जो अभी सामान जो है वो लेके जा रहे हैं, 10 मिनट का इनका टारगेट है, 10 मिनट बाद ये वापस यही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 मिनट में जाना ही है, कभी कभार में 15 मिनट भी हो जाती है। अब मैम देखो सुनो, आपने ऑर्डर किया है, आपको पता कि मेरा ऑर्डर 5 मिनट में 10 मिनट में लास्ट, 10 मिनट लास्ट है, आप हमारे पास फोन नहीं कर रहे हो, आप आध घंटे बाद फोन कर रहे हो कि हमारा ऑर्डर कहा, तो आपको पड़ी ही नहीं है कि 10 मिनट में मुझे ऑर्डर चाहिए। मतलब मेन जो है वो कि होम डिलीवरी मिल जा रही है कस्टमर्स को, इस वजह से ज्यादा करना है। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम हर्षद। क्या एज है आपकी? मेरी 18 प्लस है। 18 प्लस है। जी। तो अभी तो पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी से क्यों नौकरी कर रहे हैं? स्टडी भी कर रहा हूँ। स्टडी भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम मतलब कर रहे हैं? हाँ, फुल टाइम करता हूँ। फुल टाइम कर रहे हैं, तो ऐसे स्टडी क्यों कब करने का समय मिल रहा है आपको? प्राइवेट काम कर रहा हूँ। तो घर से मजबूरियां है इस वजह से कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, कैसे कर रहा हूँ, अपने लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल रहे हैं? निकाल लेता हूँ। और है कहाँ से आप? मैं झांसी से हूँ। झांसी से है। झांसी उत्तर प्रदेश। परिवार यही रहता है? जी नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हैं। तो अभी आपकी ग्रेजुएशन चल रही है या स्कूलिंग कर रहे हैं? स्कूलिंग कर रहा हूँ। स्कूलिंग कर रहे हैं जी। कॉरेस्पॉन्डेंट से? हाँ।
तो अभिषेक जी, आप काम कब से कर रहे हैं इनके साथ? अभी तो मैं कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 हफ्ते हुए हैं। 2 दिन हफ्ते से ही कर रहे हैं। एक्सपीरियंस क्या है? 10 मिनट का टारगेट रहता है डिलीवरी का। जी 10 मिनट का टारगेट रहता है, जितने जल्दी ऑर्डर डिलीवरी करके वापस आ जाए उतनी जल्दी दूसरा ऑर्डर मिल जाता है स्कैन करने के बाद। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है, जैसे ऑर्डर देने गए तो कस्टमर कॉल नहीं उठाता, तो हम लोगों को टाइम चलाना पड़ता है 15 मिनट, जिस वजह से लेट भी हो जाती है। तो फिर उस वजह से लेट ऑर्डर मिलता है, तो उसमें हमारा समय खराब होता है। पर हमें तो समय के हिसाब से ही पैसा मिलता है ना, जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी ऑर्डर मिल जाता है। ये मोस्टली यहाँ पे नए राइडर है, क्योंकि अभी 2 वीक हुआ है, 2 वीक्स हुए नियर अबाउट। आप इससे टैली करो जो यहाँ पे जिसको काफी टाइम हो गया, पुराना हो गया। आप करते हैं? नहीं, मुझे तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 साल होने को आ गए, 1.5 साल। तो शुरू से ही 10 मिनट का कंसेप्ट रहा है। मैम ये ब्लिंक कोई भी कंपनी हो, सबका 10 मिनट का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर ये नहीं है कि कंपनी आपको ये बोल रही है कि आप रेड लाइट तोड़ दो या कुछ कर दो। सेफ्टी हमारे हाथ में भी है। कंपनी का रूल रेगुलेशन ये है कि आप बैग पहनो, टी शर्ट पहनो, शूज होने चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीजें अवेलेबल है, बाय चांस ऑन रोड कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके अंदर आपको ब्लिंकिट हेल्प देगा। अगर ये चीज आप ट्रेजेडी रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ब्लिंकिट किस चीज की हेल्प देगा? ब्लिंकिट फास्ट डिलीवरी 10 मिनट में तो करनी पड़ती है, तो ऐसे में तो मैम तो 10 मिनट में डिलीवरी दे रखी है, तो ब्लिंकिट ने ये भी बोल रखा है ना 5 से 6 किलोमीटर के अंदर है। वो बंदा 5 से 6 किलोमीटर का 10 मिनट के अंदर कवर कर सकता है। ब्लिंकिट ये नहीं कह रहा कि तेजी 10 मिनट के अंदर तेजी तुम जाओ और तेल पैर करके आ जाओ। ये तो राइडरों के ऊपर डिपेंड है कि बस आपको जाना और आना है। ये चीज मतलब अपनी ही गलती है। अपनी गलती है, मोस्टली यही है। इसमें ये नहीं है ना आप ब्लिंकिट को ब्लेम कर रहे हो। ब्लिंकिट ने ये भी बोला कि आप शूज पहनो, ब्लिंकिट ने ये भी बोला आप टी शर्ट पहनो, ब्लिंकिट ने ये भी बोला बैग पहनो। यहाँ पे हर वीक के अंदर यहाँ पे एक वैन आती है चेकअप के लिए आती है, राइडरों के लिए। किसी को कोई दिक्कत हो आप चेकअप करो, फायदा भी ऐसा नहीं है कोई नुकसान है। ऐसे प्रिकॉशंस के लिए आप लोगों को हेलमेट्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ से? मैम हेलमेट तो देखो कोई कंपनी नहीं देती है, कोई भी कंपनी हो, लेकिन प्रिकॉशन तो जरूरी है ना। देखिए आप ऑन राइड है तो आप लोगों को हेलमेट्स वगैरह मिल। मैं हूँ, जब मैं राइड पे लेके जाता हूँ तो मैं प्रॉपर अपना हेलमेट पहन के जाता हूँ, वेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है बाय चांस रोड पे कोई बात हो गई, मैं तो सही वे में जा रहा हूँ, सामने वाला पता नहीं किस वे के अंदर आ रहा है, तो हेलमेट तो मुझे पहनना जरूरी है, तो हेलमेट तो मैं पहनूंगा ही। इसमें ब्लिंकिट ने ये तो कहा नहीं कि आप हेलमेट मत पहनो या बिना हेलमेट के जाओ, 10 मिनट में डिलीवरी करके आ जाओ। जैसे हमने और लोगों से भी बात करी, मुख्य मांग तो यही है कि मैक्स टू मैक्स ऑर्डर रिसीव करने के लिए लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैम ये ब्लिंकिट की गलती नहीं है ना, मैं ब्लिंकिट को ब्लेम कर ही नहीं सकता, मैं क्यों करूंगा? अगर 10 मिनट के अंदर डिलीवरी है तो ब्लिंकिट ने ये भी बोल रखा है कि आपको सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर के अंदर बोला। ब्लिंकिट ने ये नहीं बोला कि आप ऑर्डर उठाओ निजामुद्दीन 10 मिनट में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं बोला ब्लिंकिट ने। ब्लिंकिट के ऑर्डर ऐसे ही होंगे जैसे अगर यहाँ से ऑर्डर उठाया तो लास्ट में 1 किलोमीटर के अंदर जाना, तो 1 किलोमीटर तो बंदा 10 मिनट में कवर कर सकता है और उसके अंदर रूल भी फॉलो कर सकता है। आपका क्या नाम है भैया? शिवरतन। अभी आप डिलीवरी करके आए हैं, 10 मिनट में आपने अपना टारगेट पूरा किया है? नहीं 10 मिनट नहीं, ज्यादा ही टाइम लगा है। ज्यादा टाइम हाँ, लगा है। आधा घंटा तो का। ऐसे में कस्टमर का क्या सपोर्ट रहा? ओके है। ओके है। कब से काम कर रहे हैं आप? 3 या 4 महीने से। 3 या 4 महीने से। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि डिलीवरी में लेट हुआ तो कस्टमर ने अनाप शनाप बातें बोली हो, या फिर रोड पे चलते वक्त कोई अनहोनी का सामना करना पड़ा हो? अनहोनी का तो बहुत सामना करना पड़ता है, वो तो फिलहाल राइडरों का काम है, वो तो हमारा पर्सनल मैटर है, बट ऐसे कोई कंपनी का ऐसा कोई रूल ब्लिंकिट नहीं के है। अंदर कोई तो ऐसे में यदि चोट वोट लगती है तो कहीं से क्लेम वगैरह मिलता है कंपनी की तरफ से? अभी तक तो हमें ना मिला है ना हमने किया है। मैं पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, अगर बाय चांस कोई ट्रेजेडी हो जाती है ना, जो हमारे यहाँ के एएसएम होते हैं सबसे पहले वही पहुंचते हैं। अगर कोई बाय चांस पुलिस वाले ने रोक लिया या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा नहीं है कि हम ऑब्वियसली हम जो अपने एएसएम है उन्हीं को जानते हैं, हम उन्हीं को कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं है वो नहीं आते, वो छोड़ छाड़ के काम करके वहाँ पहुंचते भी हैं, मतलब सपोर्ट पूरा है। सपोर्ट पे पहुंचते हैं। मगर फिर वही वाली बात है, कहा तो राइडर को ही जाएगा ना, गलती हुई। और आप कह रहे हो कस्टमर तो मैम कोई भी हो, इवन स्विगी में काम करने वाला हो, किसी भी कंपनी में काम करने वाला हो, कस्टमर कोई राइडर को ये सोचता है कि वो 2 पैसे क्यों खाते उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ब्लिंकिट वालों को कोई दोष होगा। लाजमी अगर मैं जाऊंगा वो मुझसे ढंग से बात करेगा, मैं 10 मिनट के अंदर पहुंचूंगा तो 10 मिनट में दूंगा। वो कस्टमर भी जानता है कि हाँ यार रास्ते में जाम होगा, 10 बातें होंगी। ऐसा नहीं है कस्टमर हर कोई छूटे बदतमीजी कर लेता है, कस्टमर मोस्टली बदतमीजी नहीं करते। मतलब वही 100 में से मैम 2-3 तो आपको मालूम है ऐसे होते हैं जो बदतमीजी करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं हम उनको आर्गुमेंट वगैरह पलट के वही चीज बोल देंगे। हमने यहाँ पर कुछ ब्लिंकिट के कर्मियों से बात करी। कल राज्यसभा में राघव चड्ढा ने
जीआईजी वर्कर्स को लेकर आवाज उठाई कि चलते राह में इनको ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो फॉलो नहीं करने पड़ते, इन पे प्रेशर होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन दे रखी है उसमें जल्द से जल्द ये लोग अपने जो डिलीवरी है वो पूरी करें। ऐसे में हम इन लोगों से पहुंचे बात करने के लिए। ब्लिंकिट ने सबसे पहले हमारे देश में शुरुआत करी 10 मिनट डिलीवरी की, जो लोगों के लिए इतना कन्वीनियंट रहा कि आज ब्लिंकिट अपनी बिस्तरों तक लॉन्च कर चुका है, खाने पीने का सामान भी, और फास्ट मूविंग गुड्स से लेकर आज खाने पीने तक ब्लिंकिट शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में हमने लोगों से बात करी, ब्लिंकिट के राइडर्स से बात करी, और कहीं ना कहीं इनकी जो बात आपने अभी सुनी है, अब इनकी राय से आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।